नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। बहुत दिन हो गया आपसे बात किए हुए, किसी निजी कारणों से मैं व्यस्त था, लेकिन अब मैंने ये विचार किया है कि जब तक स्क्रीन के उस तरफ एक भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, तब तक मुझे अपना एफ़र्ट कंटिन्यू करना चाहिए। ये एक ब्लॉग कैटेगरी का ही चैनल है और ब्लॉग ही मैं बनाऊँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब वीडियो ख़त्म हो, वीडियो के एंड में आपको ऐसा ना लगे कि आपके सारे बाइट्स वेस्ट हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच जाए, ये भी मेरा एक एफ़र्ट रहेगा। तो अभी जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, वो जो मैंने आज सीखा है वो ये है कि जो इंडिया का जो प्रिज़न है, जो जेल है इंडिया में, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो उसको लेकर के थोड़ी-सी हम लोग आपस में बात करेंगे, या फिर मैं आपको कुछ बताऊँगा। जो जेल्स हैं हमारे पास वो ओवर क्राउडेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आँकड़े अगर हम लें तो जो नेशनल एवरेज है वो है 200%। जो दिल्ली का एवरेज है वो है 200% ऑक्यूपेंसी का, मतलब जितनी जगह है उससे डबल लोग हैं उसमें, डबल कैदी हैं जेल के अंदर। और नेशनल एवरेज लिया जाए तो 120% का ऑक्यूपेंसी है, मतलब 100 कैदियों की जगह है तो 120 कैदी उसमें भरे हुए हैं। ओवर क्राउडेड है कहने का मतलब। अब ये ओवर क्राउडेड में एक चीज़ देखने वाली बात है कि जितने भी जेल में कैदी हैं, उनमें से 73% अंडर ट्रायल है, मतलब कन्विक्टेड नहीं है। पता नहीं उनका दोष कभी साबित होगा भी नहीं। इसमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद कभी जेल ना जाते अगर उनको सही समय पर न्याय मिल गया होता। तो अब इस ओवर क्राउडेडनेस की जो प्रॉब्लम है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर आदेश अपना जजमेंट देता रहा है। 1979 में हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है। उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, राइट टू स्पीडी ट्रायल को हम क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट बना देते हैं। राइट टू स्पीडी ट्रायल से क्या होगा, अगर मैंने आपको कहा ओवर क्राउडेडनेस का कारण ये है कि 73% जो इनमेट्स हैं वो कन्विक्टेड नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं। तो अगर उनको स्पीडी ट्रायल मिलेगा, उसको अगर फंडामेंटल राइट बना दिया जाए कि भाई लीगल एड जल्दी मिल जाए और स्पीडी ट्रायल हो जाए, तो वो उस जेल में जाएंगे ही नहीं, तो उतना क्राउडेडनेस नहीं होगा। तो ये तो एक सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद 2024 में ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि क्यों ना ओपन प्रिज़न का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। मतलब ओपन प्रिज़न का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे प्रिज़न में सलाखें होती हैं, बड़ी-बड़ी दीवारें होती हैं, लोहे के कटीले तार बॉर्डर पर लगे होते हैं, उसके अलावा भी एक राइफ़लमैन ऊपर खड़ा रहता है, तैनात रहता है। इसको ख़त्म करके एक ओपन जेल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिसमें जुडिशरी ये मानती है कि कैदियों को उनके सेल्फ डिसिप्लिन पे छोड़ दो। मतलब कि वो सुबह-सुबह उठें, अपना काम धंधा करने जाएँ, बाहर जॉब करें, नौकरी करें और शाम को 7 बजे चुपचाप वो जेल के अंदर वापस आ जाएँ। फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो फैमिली के साथ रहें। एक ओपन जेल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे एक तो क्राउड जो है ओवर क्राउडेड है, जेल के जो इनमेट्स हैं उनको बाहर इकोनॉमी में जो है अपना रोल प्ले करने का मौका मिले। और इसका एक भी ये है कि जेल का काम सिर्फ पनिशमेंट देना, एक जेल को एक ऐसी जगह ना मानी जाए जहाँ सिर्फ पनिशमेंट दिया जा रहा है, एक ऐसी जगह भी मानी जाए जहाँ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके कैदियों का। जब वो जेल से छूट के समाज में वापस जाएँ, तो समाज में एक्सेप्ट करने लायक वो रहें, ऐसा भी एक इंस्टीट्यूशन जेल को बनाया जाए। इसको सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ओपन जेल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जिसमें कैदियों के सेल्फ डिसिप्लिन पे उनको छोड़ दिया जाए। और लेकिन ध्यान रखा जाए, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें और सेल्फ डिसिप्लिन पे छोड़ा जाएगा और कैदी आ जाया करेंगे शाम को 7 बजे वापस, और उसके बाद सब मिल कर के इस सिस्टम को चलाएँगे, जिससे क्राउडेडनेस भी कम होगा और वापस ये जब सोसाइटी में जाएँगे तो ह्यूमन रिसोर्स बन के जाएँगे, एसेट बन के जाएँगे, लायबिलिटी बन के नहीं जाएँगे। और पनिशमेंट के साथ-साथ रिफ़ॉर्म भी इनके कैरेक्टर में आएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो आप ये मुझे बताना कमेंट में कि क्या ये यूटोपियनिज़्म है? क्या हमारे पास वाक़ई में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको छोड़ा जा सकता है? कि हो सकता है ये भी कि बाहर निकल के वो एक फ्रेश क्राइम कमिट कर दें, बदला ही ले लें। तो आपको ये मुझे बताना होगा कि क्या लगता है कि इंडिया की सोसाइटी और इंडिया में ये फ़िज़िबल है कि नहीं? ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं, तो इसका मतलब आप वो टारगेटेड ऑडियंस हैं जो इस चैनल के लिए ही हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने जैसों तक में शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।